नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? कैसा है हाल चाल प्रो कबड्डी सीजन 8 के बाद आप सबका? क्योंकि मेरा हाल ज्यादा ठीक नहीं है यार। नहीं नहीं, फीवर वीवर नहीं है, सब ठीक है। कोविड नेगेटिव, आरटीपीसीआर नेगेटिव, कबड्डी पॉजिटिव। मैं भी और आप भी। सीजन 8 की याद आती है और कुछ बेहतरीन लम्हे जो हमें कोर्ट में देखने को मिले, जो खेल से ही रिलेटेड थे, स्किल्स और सिचुएशन से रिलेटेड थे, वो बहुत याद आते हैं। उन्हीं में से कुछ चीजों की चर्चा आज आपसे करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे स्किल या कौन से ऐसे लम्हे जो हम सबका दिल लेकर गए। एक एक करके उन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी एक संक्षेप में टाइप चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अगेन कोई इनमें रैंकिंग नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहला सबसे ज्यादा पसंद आया या आखिरी सबसे कम पसंद आया। जैसे जैसे दिमाग में आया मैंने नोट कर लिया और वो आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे अनूठी चीज जो इस बार हुई थी, यू मुंबा का मैच था पटना पायरेट से। 2 खिलाड़ी बचे थे, सचिन तंवर रेड करने गए, एक सेल्फ आउट हो गए, बचे अकेले एचसी रिंकू, और रिंकू ने अकेले ने सचिन तंवर को टैकल किया, सुपर टैकल किया। दो खिलाड़ियों के टैकल हमने देखे हैं, सोलो टैकल भी हमने देखे हैं कि एक ही खिलाड़ी ने पकड़ लिया हो और सपोर्ट थोड़ा लेट आया तो भी टैकल चल गया। लेकिन जब कोर्ट में बचा ही एक खिलाड़ी, उसने रेडर को टैकल किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो एचसी रिंकू, यू मुंबा के राइट कॉर्नर ने करके दिखाया। सुरजीत सिंह जो तमिल तलाइवास के कैप्टन है, उन्होंने भी करके दिखाया था, लेकिन वो टैकल बाद में अमान ने दे दिया गया था। रिंकू का टैकल भी मान्य था, अकेले ने सुपर टैकल किया, 2 पॉइंट लिए। अद्भुत रिंकू। दूसरा इंसिडेंट जिसने इतना विवाद पैदा किया, इतने डिस्कशंस की खिलाड़ियों में, आप और हम फैंस में, कोचेज में, ऑफिशियल्स में, वो बंगाल वॉरियर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स का मैच। नबी बख्श आते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं, हैंड टच के ट्राई करते हैं। उनसे पहले एक रेडर रंजीत लॉबी में जाते हैं, फिर नबी बख्श लॉबी में जाते हैं, फिर बाकी खिलाड़ी लॉबी में आते हैं, फिर रिव्यू लिया जाता है। सारी बुल्स की टीम ऑल आउट। लॉबी का प्रकोप, लॉबी का तांडव, पूरी टीम ऑल आउट। किसी रेडर ने कोई टच नहीं किया, सारे सेल्फ आउट हुए। कोई रेडर से पहले लॉबी में गया, कोई रेडर के बाद लॉबी में गए, कभी नहीं हुआ। और एक रिवाइवल भी मिल गया था, वो भी हालांकि विवादित एक फैसला था, लेकिन लॉबी के उस तांडव ने सबको दोबारा से पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया कि लॉबी का नियम रहे कि नहीं। पर वो चीज, वो रेड ऐतिहासिक थी जब एक रेड में 8 खिलाड़ी आउट हुए। हाँ, 8 खिलाड़ी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आशा करते हैं कि इस तरह से चीजें कम हो कि डिफेंडर सेल्फ आउट हो जाएं। जहां तक का बंगाल वॉरियर्स का मामला है और बेंगलुरु बुल्स का मामला है, इन्हीं के बीच एक और मैच था। शायद ये वाला मैच नहीं था जो इससे पहले का मैच था, उसमें ये हुआ था। मैं उस मैच में कमेंट्री नहीं कर रहा था, साइड वाले रूम में बैठ के देख रहा था। मनिंदर सिंह जाते हैं, बुल्स के 3 प्लेयर बचे हैं, तीनों को आउट करके ऑल आउट करके आते हैं। 5 पॉइंट की वो रेड करते हैं, ऑल आउट रेड करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद की बात है, पवन सहरावत जाते हैं, बुल्स के बंगाल के 4 खिलाड़ी बचे हैं, उन चारों को आउट करके। तो जो मनिंदर ने वो 5 पॉइंट की रेड की थी, पवन ने उसी मैच में उसी का जवाब दिया, उससे बेहतर जवाब दिया और 6 पॉइंट की रेड करके आए। तो एक ही मैच में इस तरह की 2 बड़ी पॉइंट की ऑल आउट रेड हमने बहुत कम देखी है। मेरे लिए ये एक नायाब लम्हा था इस सीजन का। उसके बाद हम चूंकि ऑल आउट की बात कर रहे थे, इस सीजन में मैंने काउंट करना छोड़ दिया था डिफेंडर इतनी बार सेल्फ आउट हुए। रण सिंह, सुरजीत सिंह, नितेश कुमार, स्पेशली कॉर्नर, ऑब्वियसली रण सिंह लेफ्ट कॉर्नर, नितेश राइट कॉर्नर। वो जब यूं टैकल करने के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं तो एक पैर लॉबी में चला जाता है या बैक लाइन के पीछे चला जाता है। तो काउंट करना मैंने छोड़ दिया। कमेंट्री में जरूर मैं मजाक में कह दिया करता था कि 1,88,08,888 बार हुआ है कि डिफेंडर सेल्फ आउट हो गए, क्योंकि इतनी इस बार डिफेंडर सेल्फ आउट हुए हैं कि उसका भी एक अलग से हमें अगली बार से हिसाब किताब रखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे याद आता है तमिल तलाइवास के राइट कॉर्नर सागर का प्रदर्शन। 1 जनवरी की तारीख थी, 2 मैच टाई हो गए थे, तीसरा मैच दबंग दिल्ली और तमिल तलाइवास का था। मैं स्टूडियो से होटल की तरफ आ रहा था और प्रो कबड्डी की ऐप पर सारी हम अपडेट्स ले रहे थे, मैं और ममता पुजारी, हमारी कन्नड़ा कमेंटेटर और फॉर्मर इंडियन कैप्टन। उसमें उस मैच में सागर राठी ने 3-3 सुपर टैकल किए। 2 बार तो नवीन को उन्होंने सुपर टैकल किया था। ये मैच भी टाई रहा था।
पर एक ही मैच में एक ही खिलाड़ी का 3-3 सुपर टैकल करना कमाल का प्रदर्शन है। साहुल कुमार जो है जयपुर के राइट कॉर्नर, उन्होंने भी एक मैच में 2 या 3 सुपर टैकल किए थे। राहुल सेठपाल ने भी 2 सुपर टैकल किए थे यू मुंबा के लिए। पर वो मैच तमिल तलाइवाज और दिल्ली का मैच इसलिए भी ऐतिहासिक था कि वो एक ही दिन का तीसरा टाई मैच था और दिल्ली के पास डबल डिजिट में लीड थी, जिसे सागर राठी ने 3 सुपर टैकल करके काटा, मैच को टाई करवाया। उसके बाद मुझे याद आता है पहला दिन बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा का मैच था। संजय दादा और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जूनियर एनटीआर के नाम से भी वो जाने जाते हैं, जो तेलुगु फिल्म्स के सुपरस्टार हैं, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थे अपनी फिल्म RRR की प्रमोशन के लिए। और उन्होंने हमें बताया कि वो पवन शेरावत के फैन हैं, पवन के जंप्स को देखने आए हैं। पर जंप किसने किया? अभिषेक सिंह ने किया, पवन की टीम के खिलाफ किया। और ये इसलिए भी खास है जंप क्योंकि पहले कुछ एक सीजन्स ऐसे थे जब पूरे सीजन में 1 या 2 जंप हुआ करते थे। यहां पहले ही दिन अभिषेक सिंह ने जंप किया और लगभग हर दिन हमने किसी ना खिलाड़ी को चेन के ऊपर से जंप करते देखा, चाहे वो छोटा जंप हो, साइड वाला जंप हो या प्रॉपर वाला चेन के ऊपर वाला जंप हो। उसकी आधारशिला, उसकी नींव अभिषेक सिंह ने रखी थी। उसके बाद मुझे याद आता है चेन के ऊपर से जंप होता है तो नीचे से डुबकी होती है। डुबकी का किंग कौन? प्रदीप नरवाल। इस पूरे सीजन में हम उनकी डुबकी देखने को तरसते रहे। उनकी डुबकियां लगती और वो टैकल हो जाते, डुबकी लगती वो टैकल हो जाते। पर अपने सेकंड लास्ट मैच में जो पुनेरी पल्टन के खिलाफ इनका एलिमिनेटर मैच था, प्रदीप ने तो पहले ही 5 पॉइंट की और 4 पॉइंट की रेड कर दी थी। पर वो जो लेफ्ट कवर की चेन के नीचे से डुबकी लगाई, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थे रिशांक डेवाडेगा, उन्होंने तुरंत मेरी ओर इशारा करके बोला वन कि ये प्रदीप की पहली कामयाब डुबकी है। उसी डुबकी ने हमारा दिल जीत लिया क्योंकि प्रदीप को हम इसी तरह से डुबकियां लगाते देखना चाहते हैं। वो डुबकी वाकई में खास थी प्रदीप। उसके बाद मुझे याद आते हैं वो 3-4 इंसिडेंट जब संजय दादा को भी लगा और मुझे भी लगा कि सुपर टैकल हो गया। 2 या 3 डिफेंडर बचे हुए हैं, रेडर आता है, रेडर को पकड़ लिया, एक डिफेंडर ने आगे से, एक ने पीछे से, ऑलमोस्ट बॉक लाइन के आसपास। कितनी बार हुआ कि दादा ने बोल दिया सुपर टैकल और मैंने कहा रुकिए रुकिए, या मैंने कहा सुपर टैकल, दादा ने कहा रुको सुनील। सचिन तंवर याद आते हैं, नबी बख्श याद आते हैं, सुरेंद्र गिल याद आते हैं, और कौन से रेडर हैं आप बताइए, जो हमें लगा कि सुपर टैकल हो गए पर वो लगे रहे, जुटे रहे, डटे रहे, कबड्डी कबड्डी बोलते रहे। उस स्ट्रगल में से निकलकर मिड लाइन क्रॉस की उन्होंने। बहुत कम होता है ऐसे। इस सीजन में कम से कम 3-4 बार ऐसा हो गया कि रेडर्स ने हार नहीं मानी, डटे रहे, जुटे रहे और मिड लाइन क्रॉस की। सीजन 5 में जैंकुन ली ने किया था ये संभवतः बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ। इस बार 3-4 बार हुआ है। तो उन सारे रेडर्स के जज्बे को सलाम है। आप सबके फैंस के कबड्डी के प्रति प्यार है और जो जज्बा है उसको भी सलाम है। ये संवाद और प्यार जो आप लोगों ने बना के रखा है ऐसे ही बना रहे। कुछ ऐसे और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। जय हिंद।